हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ते हैं और हमारे इस अध्याय का नाम है मोह भंग। तो आइए इस पाठ के जरिए जाने किसका कैसे मोह भंग हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द जान लेते हैं। वे शब्द हैं युद्ध, धर्म, गांडीव, स्थल, अज्ञान, क्षत्रिय और कर्तव्य। बच्चों, अब इन शब्दों का उच्चारण आपने भली प्रकार करना है और इनके लेखन का अभ्यास कार्य करते रहना है ताकि आप इन शब्दों में दक्ष हो जाएं। तो शुरुआत यूं है प्रसंग की कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि यानी कि शंख की आवाज, शंख बजाना। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी, सारथी रथ चलाने वाले को कहते हैं। तो रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूं? यहां तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए, विजय का अर्थ होता है जीत, विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना पड़ेगा। वध यानी कि हत्या करनी पड़ेगी। अर्थात अर्जुन शंका में पड़ गया कि ये कैसा युद्ध हो रहा है जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। विवश यानी कि तुम्हें मजबूर किया है इस युद्ध के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें विवश किया गया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों, स्वजनों यानी कि अपने लोगों का, अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। उसने कहा, मैं अपना गांडीव नहीं उठाऊंगा, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए जो अपनों को मारकर मिले। श्री कृष्ण ने कहा, वीर अर्जुन, तुम आज कैसे कायरों जैसी बात कर रहे हो? कायर यानी कि पीछे हटने वाले लोग, युद्ध से पीछे जाने वाले। तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। दुर्बलता यानी कि निर्बलता, अर्थात अपने हृदय को मजबूत करो और युद्ध में आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? श्री कृष्ण बोले, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। सर्वत्र यानी कि सब जगह उसकी बुराई की जाती है, उसे बुरा समझा जाता है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। अर्जुन ने कहा, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। विवेक यानी कि सुबुद्धि के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? अर्जुन, बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी। श्री कृष्ण, अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार
आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन ने कहा, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात, रक्तपात का अर्थ होता है खून खराबा, इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। अर्जुन ने कहा, यह रक्तपात जरूरी है, रक्त बहाना जरूरी है, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लेता हूं। श्री कृष्ण बोले, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया, यानी कि युद्ध का शंख बज गया, ध्वनि बज गई, युद्ध के नगाड़े बज उठे और इसी के साथ महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। तो इस तरह मोह भंग हुआ श्री कृष्ण ने किया अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मोह में फंसे हुए थे। उन्हें डर था कि मैं किससे मारने जा रहा हूं, अपनों को। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम अपनों को नहीं मार रहे हो, तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, धर्म के साथ खड़े हो, तो ये सही है। इस तरह समझाने पर अर्जुन का मोह भंग हुआ और अर्जुन ने युद्ध करने का फैसला किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।